हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यहाँ पर गणना करना। क्या बताएंगे? गणना करना। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपके लिए सिखा दें कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपके लिए कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए कैलकुलेशन का आपके लिए ये सबसे पहला पार्ट होगा वीडियो का, जो कि आपके लिए मैं दे रहा हूँ। तो कैलकुलेशन में हम आपके लिए क्या सिखाने वाले हैं? सबसे पहले जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है, देखिए किस में, वो आती है वर्गमूल में। किस में? वर्गमूल। वर्गमूल यानी जो स्क्वायर रूट होते हैं, जो स्क्वायर रूट होते हैं उनको निकालने में, है ना। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और वर्गमूल यानी जो आप पढ़ते हो सर्ड्स। सर्ड्स माने होता है करनी। करनी वाले जो सवाल पढ़ते हो उनमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। देखिए सर्ड्स यानी करनी वालों में बहुत दिक्कत आती है, जैसे वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है, या आपके लिए करनी वाले सॉल्व करने हैं कुछ टर्म्स को, उनको। तो देखिए हम सबसे पहले आपके लिए टर्म्स बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर करनी में गुणा की, देखो सबसे ज्यादा पहले गुणा करना सीखो। सबसे पहले करणियों की गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है, अगर मान लो आपके लिखा हुआ है सबसे पहले √2 इंटू √2, ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर करनी 2 और करनी 2 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। अब आप देखिए स्क्वायर रूट 2 की अगर आपको गुणा करनी है, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा करनी है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्गमूल 2 की अगर वर्गमूल 2 से गुणा करना चाहते हैं तो क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट से गुणा करते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट होता है वो हट जाता है यहां से, ठीक है। तो √2 की √2 से गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर रूट लग जाता है, 2 की गुणा 2 से कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2, ऐसे लिख दो, 2 गुणा 2, यानी स्क्वायर रूट के अंदर आपके लिए हो जाएगा 4। कितना हो जाता है? 4। ये 4 हो जाता है, इसलिए आपका आ जाता है 2। कितना आता है? 2, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो आपके लिए 2 आ गया, सिंपली 2 आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर स्क्वायर रूट की गुणा स्क्वायर रूट से की जाए तो आपके लिए जो है वो कितना आएगा? स्क्वायर रूट हट जाता है, नंबर आ जाता है ना। देखो स्क्वायर रूट हट गया और नंबर आ गया, नंबर आ गया। इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें √3 की, √3 से ऐसे ही करें। सेम नंबर की जब भी गुणा करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपके लिए सिंपल ही नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर √4 की √4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। √5 की √5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। देखिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर हो, अगर मैं √15 की √15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर जब गुणा करूंगा करने की, तो देखिए आप स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपके लिए सिंपली 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो ऐसे यहां पर गुणा कर सकते हैं। जब भी स्क्वायर रूट सेम नंबर के स्क्वायर रूट से गुणा करेगा तो आपके लिए सिंपली एक वही नंबर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अब हम आपके लिए बताते हैं, देखिए कुछ और नंबर साथ में लेकर के। साथ में कैसे नंबर लेकर के? जैसे मान लो ऐसे आपके लिए लिखा हो 2√4, ऐसे लिखा हो, और गुणे में मैं कर रहा हूं 3√4 की, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं गुणा। तो आप ये देखिए गुणा नंबरों की, नंबरों से गुणा बाहर बाहर वालों की करा लो, तो कितना हो जाएगा? नंबरों की 2 की गुणा 3 से करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और √4 की √4 से गुणा, भाई एक जैसे रूट है, एक जैसे रूट की गुणा करोगे आप, ये रूट हट जाएगा, यानी ये √4 की गुणा √4 से करोगे तो ये 4 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 गुणे और ये 4, तो 6 चौको कितना हो गया? 24। तो ये आपका 24 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन आपके लिए, और इन्हें सीखते रहिए, ठीक है। ये 24 आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए 3√2 लिखा हुआ है, और इनटू में आपके लिए लिखा है 2√2, ये लिखा हुआ है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 3 की गुणा 2 से करा दी, कितना हो जाएगा? 6। और √2 की गुणा √2 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि √2 से √2 गुणा हट जाएगा रूट, तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 12। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, इसकी जो 12 हो गई, है ना। तो ऐसे रूट करना, पहले ऐसे गुणा करना, फिर कोई नंबर साथ में लेकर के गुणा करना, ऐसे कर सकते हैं। और √4 इस तरीके से, और गुणे में √6 और √4 ऐसे लिख लिया। तो आप कैसे गुणा करेंगे? देखिए इसका भी एक आइडिया है हमारे पास। देखिए कैसे, यहाँ पर √2 है, ये √4 है, ठीक है। मैं इनकी गुणा अंदर अंदर कर देता हूँ, 2 गुणा 4 ये कर दी, और गुणे में यहाँ पर भी कर दी हमने 6 गुणा 4, कैसी कर दी? 6 गुणा 4। अंदर अंदर मल्टीप्लाई रूट की कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पर हो गया आपके लिए 6 चौको 24, इस तरीके से 24 हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इनके फैक्टर भी करके आप बाहर भी नंबरों को निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बाहर नंबर निकल सकते थे। कैसे निकल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिख रहा हूँ। देखो 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, यही तो लिखा था यहाँ पर 4 गुणा 2, और आप 24 को लिख सकते हैं यहाँ पर 4 गुणा 6, ठीक है, 4 छक्के 24। अब आप देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, √2 अलग रह गया। और इसी तरीके से 4 गुणा 6 यानी 4 गुणा 6 के लिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 आ गया और √6 वैसे ही रह गया। √6 कैसे रह गया, वैसे ही रह गया। अब देखिए 2 की गुणा 2 से हो गई 4, अब आपके लिए बचा √2 और √6, ये बचा है ना, ये लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अभी एक और काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से, 4√2 और ये 6 को लिख सकता हूं मैं 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ रूट के अंदर। तो ये देखो ये 4√2 और ये √3 अलग हो जाएगा और √2 अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर करनी में दो नंबर हैं तो उनको आप अलग अलग करनी में लिख सकते हो, है ना, स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। तो देखिए √2 की गुणा √2 से हो जाएगी, तो सिंपली कितना आ जाएगा आपके लिए बताइए, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एक जैसे रूट के जब नंबर एक जैसे होते हैं और करनी में है गुणा करते हैं तो आपके लिए खाली नंबर बचता है। तो 4 दूनी 8, 8√3 आपके लिए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल करके, बहुत ही सिंपल करके आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं इस तरीके की कैलकुलेशन को। अब देखिए अब आपके लिए हम वर्ग सिखा देते हैं, कैसे हम स्क्वायर रूट का वर्ग करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का वर्ग कैसे करते हैं ये आपको हम सिखा देते हैं कि स्क्वायर रूट का वर्ग कैसे करते हैं। देखिए अगर मान लो हमारे पास लिखा है 2√2 और इसका मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं 2 का स्क्वायर करूंगा और फिर मैं √2 का स्क्वायर करूंगा। दोनों नंबरों का स्क्वायर करना है आपके लिए, दोनों नंबरों का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और गुणे में √2 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, यानी खाली 2 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको स्क्वायर करना है। तो बच्चे स्क्वायर नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये मैं सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ऐसे ही इसका करोगे आप 4√2 का, चलो इसका करके दिखाओ। तो 4 का स्क्वायर लिखा मैंने और √2 का स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है, ये दोनों को गुणा में 4 का वर्ग यहाँ पर 16 हो गया और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आ जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो वर्ग से हट जाता है, ठीक है ना। 32 आ गया आपके लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप गुणा और इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम आपके लिए बताते हैं कि आपको भाग कैसे करनी है। चलिए अगर हमारे पास नंबर लिखा हो 1/√2, क्या लिखा हो 1/√2, ये रूट में भाग है ना। तो आपके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको रूट नहीं नीचे रखना है, ऊपर रखना है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट से गुणा कर दोगे, स्क्वायर रूट से ही भाग कर दोगे, है ना। ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया आपने, गुणा कर दिया। आप देखिए √2 ऊपर पहुंच गया और √2 की गुणा √2 से हो जाएगी, तो आपके लिए सिंपली 2 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है ना। इसे हम रैशनलाइज कहते हैं, हर परिमेयकरण कहते हैं, क्योंकि हर परिमेयकरण बहुत जरूरी होता है इनके लिए, हर परिमेयकरण, ठीक है, हर परिमेयकरण इनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट आते हैं इनके लिए हर परिमेयकरण करना पड़ता है। तो आपके लिए सिंपल इस तरीके से भाग कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है 2√2/4√2, इसको भाग करना है। तो भाई 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से √2/√2 और ये 2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट की गुणा करेंगे, किस तरीके से हम स्क्वायर रूट की भाग करेंगे, फिर आपके लिए सिंपल करेंगे, और यहाँ पर कैसे हर से भी आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्गमूल की चीजें सीखी, स्क्वायर रूट यानी करने की चीजें सीखी, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो आप सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।